लोग हम बाल बच्चेदार हैं, हमें दूसरे की क्या। अरे कितना टाइम दूसरे के बारे में सोच में लगाते हो, उतना टाइम अपने बारे में लगाया करो, अपना अच्छा करने की सोचा करो। और सब चीज़ों का मैं कहता हूं, अगर तुम अपना हित चाहते हो तो सब कुछ उस मालिक के नाम में है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जीव को किस तरह अपना कल्याण करना चाहिए, जीव को किस तरह के आचरण अपने जीवन में अपनाने चाहिए और जीव किस तरह अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, तो हमें भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही हमारे परिवार का और हमारा कल्याण हो सकता है। भक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हम चुगली निंदा क्यों करते हैं। चुगली निंदा से जो हमारी सुख शांति है घर की, वो सब नष्ट हो जाती है और हमारे घर में नरक जैसा वासा हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी चुगली निंदा और बुराई नहीं करनी चाहिए, जितना भी उसके हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार के सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी वचनों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। इसी प्रकार से भजन के बारे में भी है कि उठते बैठते सोते जागते उस नाम के बारे में भी चिंतन हमारा होना चाहिए। चिंताओं में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, प्रभु का चिंतन कभी करते नहीं, चिंतन करते नहीं हैं। अगर चिंतन करें, चिंतन करना है प्रभु के नाम का, उनके बारे में सोचने का, हमारे जीवन के बारे में सोचने का कि जिंदगी कितने दिन की रही है भरोसा नहीं है। लेकिन आदत पड़ी हुई है हमें इन दुनियादारी की बातों के, जो स्वाद मिलता है इंद्रिय भोग का, अपने विचारों ख्यालात का, और दुनियादारी की ऊंची नीची गंदी मंदी बातों के तो जिक्र कभी ख़त्म भी नहीं होते हैं। और नेक काम में कभी मन एक पल के लिए भी लगता नहीं है। इस मन को हमने ऐसे जंगल में बांट दिया है जिसमें इसको रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन रास्ता जब सतगुरु हमें दिखाता है तो उससे निकलते हुए हमें बड़ा दुख और कष्ट लगता है। क्योंकि देखो, चाहे कोई कैसी भी हालत में ये जीव है 84 लाख में, कितनी कितनी गंदियां योनियां भोगता है, लेकिन उस जीव को तुम निकालने की कोशिश करो, वो उस गंध को ही खाना पसंद करेगा, अच्छी चीज़ उसको पसंद नहीं आएगी। इसी प्रकार से चोला तो इंसान का मिल जाता है, लेकिन कर्म जिसके इंसानों वाले नहीं हैं तो वो अपने जीवन को बर्बाद करके ही जाता है। उसका जीवन पशु से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जीवन तो वो है कि इंसान किसी दूसरे के लिए अपने जीवन को लगा दे, दूसरे के हित के लिए, भलाई के लिए, कल्याण के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए। अरे हम दूसरे को सुख कहाँ पहुंचाएंगे, हम तो माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, भाई भाई का गला काटने को तैयार रहते हैं। एक 2 पैसे की चीज़ के लिए हम ऐसे ऐसे पाप कर्म कर जाते हैं कि सब कुछ अपना धर्म ईमान लुटा बैठते हैं, लालच के लिए, स्वार्थ के लिए। दुष्टों के साथ दोस्ती करते हैं अपनों को मिटाने के लिए। अपनों को, जो अपने नहीं हैं उनको अपना बनाने का प्रयास करते हैं। कितना बुरा इस इंसान, ये इंसानियत से कितना गिर चुका है इंसान, कैसे बचेगा ये। इस युग की ये कहानी है, रोजाना की देखते हैं। सास बहू को नहीं देखती है, भाई भाई का गला काटता है, बहन और भाई के आपस में नहीं बनती है। और उनका झगड़ा देखोगे तो किस चीज़ के लिए है, चंद पैसे के लिए, थोड़ी सी ज़मीन के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए। जब उनके ख्यालात इन चीज़ों में फंसे रहते हैं, कहाँ सत्संग, कहाँ नाम, कहाँ गुरु, कहाँ भजन और कहाँ मुक्ति का दरवाज़ा। दुष्टता है उसकी, नीचता है। नीचों का संग करके कभी ऊंचा नहीं बढ़ता इंसान, ये सोच लेना। बुरा जो करता है उसको नतीजा बुरा मिलेगा, बच नहीं सकता। मेरा दावा है, ये देख लो। मैंने तो 40 साल गुरु की शरण में आए हुए, मैंने जिंदगी में देखा कि जिन्होंने जैसा किया उन्होंने उससे भी बुरा पाया, कहने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए मैं कहता हूँ, आगाह करता हूँ कि आदमी अपने जीवन को क्रियात्मक बनाए। सुनने कहने की बातें नहीं हैं। अगर तुम अपने बैठ के चिंतन करते हो, नहीं जरूरी कि तुम एकांत में जाके ही कुछ करो, लेकिन जब भी एकांत में बैठते हो तो अपने किए कर्म के बारे में सोचा करो कि मैं जो कर्म करता हूँ, क्या उस कर्म का परिणाम अच्छा है या बुरा है। क्या मैं किसी का साथ देता हूँ तो मैं बुरे कर्म का साथ देता हूँ या नहीं देता हूँ। परंतु जो इंसान जैसा होता है उनका उनमें मन लगता है, वो उनकी खोजने कुरेदने की कोशिश करता है। अच्छाई की बात नहीं करते, वो पूछेंगे वो उसका क्या हाल है, वो कैसा है, वो दिखता नहीं, उसका क्या हुआ, उसका
अरे तुम अच्छी बात नहीं करते, कभी आके ये पूछते हो कि भजन कैसा चल रहा है, ध्यान कैसा लग रहा है और कैसा है। इन बातों की ओर जिनके ख्याल नहीं है वो सत्संग के उसकी लाइन के आदमी नहीं। गुरुमुखों का काम है गुरु की जिक्र करना, नाम की चर्चा करना, अच्छे कर्मों को करना और दूसरे को करने के लिए प्रेरित करना, बुरे कामों से बचना, दुष्टों की संगति से बचना। वो इंसान को नेक इंसान बना देते हैं। और जब नेक इंसान बनता है तभी जाके भजन के लायक बनता है। इसीलिए तो आज देखते हैं ना, लोग हमें आके कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि वो सत्संगी है। सत्संगी क्या है? उसकी तो हमने बातें ये सुनी है कि वो तो ऐसी ऐसी बातें करते। वो क्या सत्संगी? क्या सत्संग यही सिखाता है? निश्चित रूप से सत्संग ये नहीं सिखाता। लेकिन उनका क्या करे, संतों ने कही है कि मारी थी लागी नहीं बंक नाड़ में फूक। गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माई चूक। जो उस काम के लिए ही नहीं आया, जिनकी दृष्टि दूसरी है, तो उनके लिए तो कोई मायने नहीं रखती। लेकिन सच्चे मन से आते हो आप, गृहस्थी लोग, हम बाल बच्चेदार हैं, हमें दूसरे की क्या। अरे कितना टाइम दूसरे के बारे में सोच में लगाते हो, उतना टाइम अपने बारे में लगाया करो, अपना अच्छा करने की सोचा करो। और सब चीज़ों का मैं कहता हूं, अगर तुम अपना हित चाहते हो तो सब कुछ उस मालिक के नाम में है, सब कुछ उसके नाम में है। एक राजा था, ख्याल हो गया उसको कि भाई कोई ऐसी चीज, आसान सी चीज मिल जाए। संत तो रोजाना बताते हैं आसान से आसान। बोला कोई ऐसा सीधा, ऐसा आसान रास्ता मिले, ना कोई शास्त्र पढ़ना पड़े, ना कुछ मुझे कुछ करना पड़े, ना कुछ सोचना पड़े, और फिर भी मुझे जो है एक पल में ज्ञान हो जाए, एक पल में मुझे सब कुछ मिल जाए। बड़े बड़े ज्ञानी बुला लिए, दरबारी बुलाए। राजाओं के दरबार में बड़े बड़े वजीर रहते थे, उनसे वजीरों से सलाह लेते थे। सबको बुलाया, कहा, पंडितों को, विद्वानों को, कोई भी बड़े सलाह मशवरे किए, ग्रंथों को टिटोड़ा, उन्होंने खोज करने की कोशिश करी, भाई ऐसा क्या फार्मूला ढूंढें जो राजा को एक ही बात में सब कुछ सिखा दे, बता दे। ऐसा तो हमें कोई कुछ मिला नहीं। वो भी परेशान। आखिर घूमते घुमाते गए, एक महात्मा बैठा था, उसके पास जाके बैठ के महात्मा से यूं ही बात करने लगे। कहने लगे भाई सारे विद्वान, पढ़े लिखे पंडित लोग, आप बड़े कुलीन लोग नजर आते हो, और चिंताएं तुम्हारे चेहरे पर हैं। कहने लगे महात्मा जी क्या बताएं कि एक बात ऐसी होगी, हम तो काफ़ी दिन से परेशान हैं। राजा ने ये पूछा कोई ऐसी चीज़ खोज के बताओ जो एक ही बात में कल्याण भी हो जाए और मुझे कुछ करना भी ना पड़े। बोले जी ऐसी चीज़ हमें नहीं मिली। ये देखो सारे ग्रंथ उठाए फिरते हैं, बड़ी खोज की, आपस में विचार विमर्श बहुत किया, बड़े विद्वानों से टकराए, अब क्या करें, कोई चीज़ ऐसी हमें नहीं मिल पाई। महात्मा बोले मैं बता सकता हूँ। बोले आप बता दोगे? बोले हाँ। बोले लेकिन शर्त यह है राजा के पास मुझे ले चलो। राजा के पास लेके गए, राजा के पास बैठे, बोले हाँ जी। बोला जी ये बताएंगे आपको, हम इसको खोज के ले आए। राजा को देख के कहने लगा कि जी महात्मा जी आप बताओगे? बोला भाई बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ये ले मेरी अंगूठी पहन ले, ये अंगूठी बताएगी आपको कि जब कभी कोई ऐसा अवसर आए कि आपको कोई भी तरीका, रास्ता कुछ नहीं सूझे, इसके अंदर एक कागज मेरे गुरु ने डाल के दिया था, वो कागज इस अंगूठी के अंदर है, और वो मुझे दिया था, और मुझे ये कहा था जब कोई ऐसा वक्त आए तो तुम इसको खोल के देख लेना, तेरे सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। बोले मेरा तो ऐसा समय आया ही नहीं कोई कि मुझे देखने की जरूरत पड़ी हो, लेकिन अब मुझे ये पता लगा, मैंने सोची राजा को दे दूं, ये भी परेशान थे और आपको ज़रूरत थी, तो जब कभी आपको ये लगे तो इसको खोल के आप देख लेना, लेकिन शर्त है मेरी कि बिना ज़रूरत के लिए या बिना परेशानी के इसको नहीं खोलना। बोले कि ठीक है। उन्होंने क्या किया, राजा ने उसको धारण कर लिया। कुछ साल के बाद में एक पड़ोसी राजा ने उसके ऊपर आक्रमण किया, राजा को हरा दिया, और हारने के बाद वो अपनी जान बचाता हुआ राजा निकल गया। आगे आगे वो पीछे पीछे दूसरे राजा के घोड़ों पर सवार, उसने
आगे आगे भागता हुआ अपनी जान बचाने के लिए जंगल में, लेकिन पीछे घोड़ों की आवाज़, लोगों की सुगबुगाहट की आवाज़ सुनता जाता, भागता जाता। भागते भागते बहुत दूर निकल गया। उसने सोचा कि चलो अब नहीं आएंगे। वो थोड़ा आराम करने लगा, तो आराम करने लगा तो उसने क्या देखा कि सोचा कि उस महात्मा ने अंगूठी दी थी, इससे बुरा तो वक्त आना भी नहीं, क्या है इसको खोल के देखूं। उसने उस पत्थर को उसके ऊपर से हटाया और हटा के अंगूठी के अंदर से एक कागज निकला जिसके ऊपर लिखा था कि ये भी गुजर जाएगा। बोला ये भी गुजर जाएगा। राजा की आंखें खुल गई। क्यों? कहने लगा इससे भी बुरा वक्त हो नहीं सकता। राज करने वाले, ऐश करने वाले, सब चीज़ों के ठाट बाट होने वाले, नौकर चाकर जिनके काम थे सब गया। वो सारी चिंताएं दिमाग में थी और कहने लगे इससे बुरा और क्या होगा। जब खोल के देखा तो उसका जवाब था, बोला ये भी गुजर जाएगा। कहने का मतलब हर समय एक जैसा नहीं रहता है। अच्छे के लिए इंतजार किया करो। रात आने वाली होती है, सुबह होता है, अंधकार छट जाता है, प्रकाश आता है। हमेशा समय एक नहीं रहता, लेकिन समय के साथ हमें चलना चाहिए। समय आज जो चला गया कल को वापस नहीं आना है। समय रहते हुए जो इंसान चूक जाता है उसके पछतावे के सिवाय कुछ नहीं होता, लेकिन वो भी गुजर जाता है। इसलिए समय रहते हुए आप वो इंतज़ाम कर लीजिए। आप भी उस जंगल में महल मकान बना लीजिए कि अच्छे काम करने के बाद में वहाँ जाके जो ठाठ करोगे प्रभु के चरणों में, उन चरणों में पहुँचने के लिए नाम की कमाई किया करो, नाम का चिंतन किया करो, सुमन किया करो, भजन किया करो। किसी की बुराई ना किया करो। अगर किसी की बुराई करते उसका पाप अपने सिर पर रख लेते हो, नहीं बच पाओगे। उस पाप से नहीं बच पाओगे क्योंकि तुमने कर्म बना लिया। कर्म कोई भी करते हो, वो कर्म करते ही उसका परिणाम बन जाता है। करके देख लेना, कोई कर्म करोगे देखते देखते उसका परिणाम बन जाएगा। कैसा भी कर्म करो, चाहे विद्यार्थी पढ़ता है, कर्म करता है, परिणाम मिलेगा। जिसने नहीं किया फेल होगा, जिसने अच्छा किया पास हो जाएगा, जिसने बहुत किया उत्कृष्ट हो जाएगा। किसान खेत में काम करता है, कम करता है, निठल्ला है, नहीं करता, उसके कुछ नहीं होता अनाज। मेहनत करता है उसमें और ज़्यादा होता है, और ज़्यादा मेहनत करता है उसका और ज़्यादा। ज़मीन बराबर है, मेहनत करने वाला ज़्यादा ले लेता है, निठल्ला आदमी उसमें थोड़ा सा ही प्राप्त कर पाता है। इसलिए मेहनत करो। मेहनत और सबसे अच्छी बात है कि प्रभु के नाम की कमाई करो। उसमें कभी भी किसी का हिस्सा नहीं है, वो कभी कम नहीं होगा। उसका फायदा ही फायदा सिर्फ हमारे लिए होगा। हमारा भला नाम के सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता। ना धी जमाइयों ने करना, ना इन बहन भाइयों ने करना, ना बाप बेटे या दूसरे रिश्तेदारों ने करना। हमारा काम, हमारा साथ, हमारा जो भी कुछ है हमारे कर्मों ने देना है। कर्म जो इंसान बना लेता है वो इंसान अपने जीवन को सुधार लेता है। कर्म जो बिगाड़ लेता है वो तो अगत में भी लिखवा लेता है अपना खोटा। इस दुनिया में जग में राजा प्रजा डांडर आ गए जमपुर त्यारी। कहा है कि हम यहाँ सब बिजनेस करने के लिए आए हैं, व्यापारी हैं। हम किस नाम के? हम व्यापारी सत नाम के, प्रेम नगर मोरा गाम, कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम, कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम। उस गुरु को तोलमोल नहीं है नाम का। बाट तराजू कुछ है भी नहीं, तोल्या भी हम करते नहीं हो जी। बाट तराजू नहीं है उस नाम को तोलने के लिए। बिना तोले देते हैं, बिना मोल के देते हैं। सतनाम का सौदा करने के लिए आए हो, लेकिन उस सतनाम की कैसे व्यापारी हैं? किसे न भर ली लौंग सुपारी, किसे न संभर खारी। किसी ने लौंग सुपारी ऐसे अपने कर्म अच्छे बीज लिए उन्होंने कि उनके कर्मों में हीरे जवाहरात बोए हैं। और किसी ने क्या कर लिया कि काला नमक, खोटे कर्म बोलिए उन्होंने। और उन कर्मों के फल के कारण यो भी उसका परिणाम किए
कि जग में राजा प्रजा दंड आगा यम प्रतारी, बिणज कैसा किया रे कर्मों के व्यापारी। बिणज कैसा कर लिया कि यहां तो अगर खोटे मंदे कर्म किए तो यहां का सजा मिलेगी वो न्यारी, और आगे तुम जमपुर में जाओगे, नरक भोगोगे, कष्ट और दुख होंगे। पिछले कर्मों के कारण तो तुम ये भोगते हो, और आगे का और देख लेना तुमने जो कराया है। अभी भी ये ना सोचो कि हम बच गए, नहीं, बहुत कुगति होती है। इसलिए कर्म ना बिगाड़ो, सबसे पहले कर्म को बढ़ाओ, कर्म सुधारो। कर्म अटल है, महाबली है, कोई कोई करे बिचारा। इन कर्मों के कारण तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा फकीर कोई नहीं बच पाए अपने कर्म से। इसलिए सब ने जोर लगा के कहा कि कर्म करो, परंतु किसी की बस की बात नहीं है। अगर कोई बंदर जैसी नीति का आदमी है, बंदर क्या करता है, बगीचे में जाके तोड़फोड़ करता है, तोड़फोड़ करता है। तो कही है वाघ बिगाड़ा बांदरा, सभा बिगाड़ी कूर, भक्ति बिगाड़ी लालची केसर कर दी धूर। जिस प्रकार से बाघ को बंदर बिगाड़ देता है तोड़फोड़ करके ने, और अच्छी सभा में दुष्ट आदमी चला जाए तो वहां वो दुष्टता के बुराई के बीज बो देता है। और जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं उन्होंने तो ऐसा कर दिया कि जैसे केसर बोई हुई क्यारियों में धूल बना दी, गंदे कर्म खोटे कर्म करके। इसलिए नेक कर्म करो, ज्ञान कुहाड़ा लेके कुबद वन को काट के मैदान कर दो। कुबद के मैदान को जब साफ कर दोगे तो मन मैदान में जब प्रभु के नाम का बीज डाल दोगे, तुम्हारा जीवन मैं कहता हूं हीरे की तरह चमकेगा, सुख शांति समृद्धि खुशहाली होगी। सिर्फ कोरी बातों से भक्ति नहीं होती। कभी कहते हो कि एकांत में जाके हम ध्यान करते हैं, ध्यान नहीं करते आप। सच्ची बात यह ध्यान नहीं करते, नहीं ये 25-25 साल 30-30 साल 40-40 साल कहां बर्बाद किए तुम्हें। अगर नाम में लगाते तो अवस्था बदल जाती तुम्हारी। तुम्हारी तो बिगड़ी है, सुधरी कहां, और बिगड़ के ज्यादा। कैसे बिगड़ गए, बात मजाक की है, हंसी की है, लेकिन बता देता हूं चलने से पहले। एक आदमी बहुत झूठ बोलता था। उन्हें बोले भाई झूठ ना बोला कर। बोले भाई झूठ छोड़ तो दूं लेकिन यहां नहीं छोड़ी जाएगी। बोला तो, बोला कई बार तुम्हें छोड़ा हूं। ऐसे जमाने टाइम थे, कहने लगे ले भाई, उसको 100-200 रुपये इकट्ठे करके किसी ने 5 दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए, और उसको 200-300 रुपये दे के कह ले बाहर छोड़ा भाई कहीं। चला गया, चलता चलता गया, 2-3 दिन में आ गया वापिस। बोला भाई छोड़ा झूठ। बोले हाँ छोड़ा भाई। अरे कहाँ छोड़ के आया भाई, बता कैसे छोड़ दी। बोला भाई मैं चलता गया, रात पड़ गई, जंगल में था मैं। जंगल में था तो क्या करे, जंगली जानवर बोलते सुने, दिन छिप गया, रात होगी। मैंने सोची जानवर खा जाएंगे तुझे। मैं बोला एक पेड़ पर चढ़ गया। जब पेड़ पर चढ़ गया तो मैंने सोचा यहां अब रात गुजार ले, कल सुबह को और दूर जाके छोड़ के, ये कभी नजदीक छोड़ दिया फिर वापिस आके लग जाएगी नहीं। बोला मैं ये सोच के न पेड़ पर बैठा था, इतनी देर में एक शेर आ गया। और वो शेर आके नीचे से पेड़ के नीचे, और शेर ने धाड़ मारी और मेरे डर के मारे पेशाब निकल गया। बोला पेशाब निकल गया तो वो शेर तो पेशाब न पकड़ के ऊपर चढ़ गया। जब मेरे नजदीक से आया मैंने सोची खागा मेरा पेशाब बंद हो गया तो देड़ दे पड़ा। बोला अरे दुष्ट आदमी। बोला पीछे भी खोया यार, झूठ भी दूनी बोलनी सीखा यार। तो वैसा काम ना करो, तुम टाइम भी बर्बाद करो और झूठ भी ज्यादा बोलनी सीखो। नेक काम किया करो, अच्छे काम किया करो, प्रभु के नाम का चिंतन सुमन किया करो। याद करोगे, नेकी करो, अच्छे करो, सब कुछ भूलो, नाम को ना भूलो, नाम को याद रखो। मेरा तो ये फार्मूला है कि चाहे कुछ भी हो जाए नाम को याद रखो। नाम तुम्हारी मदद करेगा। मैं कहता हूं सारी दुनिया एक तरफ हो और गुरु की ताकत तुम्हारे पास हो, कुछ नहीं बिगाड़, बाढ़ भी बाका नहीं होगा। लेकिन गुरु की ताकत होनी चाहिए, गुरु को अपना बना लो।
अपना बनाने का मतलब गुरु को अंदर में प्रकट कर लो, गुरु की शिक्षा उपदेश को मानो, गुरु के कहे वचन पर चलो, बुराइयों को त्यागो, अच्छाइयों को अपनाओ, माँ बाप की सेवा करो, घरों में प्यार प्रेम रखो, भाई बंधुओं को इज्जत सम्मान दो, जबान से मीठा बोलो। ये अगर चीजें तुम अपना लोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी खामी आ जाए तो मेरे पास आइए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको खुश रखे। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हमें कभी भी किसी की निंदा बुराई चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा हमेशा भक्ति के मार्ग पर रोड़ा बनती है और वह हमें भक्ति करने से रोकती है। चुगली करने से हमारे अंदर बुरे विचार आते हैं और हम चुगलखोर टाइप के इंसान बन जाते हैं, जिससे हम भक्ति नहीं कर पाते। और जैसे महाराज जी ने बताया कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दूसरों के प्रकार कार्य करने चाहिए और दूसरों के मान सम्मान अवश्य करना चाहिए, जिससे जो हमारा जीवन है वो सार्थक बन सके। और जैसे महाराज जी ने बताया कि अगर हम बुराई के रास्ते पर चलते हैं तो हमारा जीवन किस तरह बिगड़ जाता है, किस तरह जो हमारा परिवार है वो नरक के समान जीवन जीता है और किस तरह हम दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चले, बुराई के मार्ग से हट कर हमेशा बुराई को त्यागे, अच्छे लोगों का संग करें। अच्छे लोगों के संग से हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे, जिससे जो हमारा जीवन है वो सार्थक बन जाएगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।